एक धूल भरी दोपहर थी जब शहर के बाहरी इलाके में स्थित काली बस्ती के पास अचानक सायरनों की गूंज फैल गई और लोगों ने देखा कि पुलिस की कई गाड़ियां तेजी से एक परित्यक्त फैक्ट्री की ओर बढ़ रही थी। इसी फैक्ट्री के नीचे खतरनाक तस्कर काला राघव और उसका गैंग हथियारों की बड़ी खेप छुपाने के लिए सुरंग बना रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस को गुप्त सूत्र से मिली थी। इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे शहर के तेज, निडर और ईमानदार अधिकारी एसीपी अर्जुन सिंह, जिनका नाम सुनते ही अपराधियों के दिल कांप जाते थे। अर्जुन सिंह जानते थे कि फैक्ट्री में घुसना आसान नहीं है, क्योंकि चारों ओर लोहे के दरवाजे, सीसीटीवी और बारूदी जाल बिछा हुआ है। फिर भी उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी टीम के साथ चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। उन्होंने एक एक कदम सोच समझ कर उठाया, स्नाइपर टीम को छत पर तैनात किया, कमांडो यूनिट को पीछे से भेजा और खुद सबसे आगे रहकर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। अंदर जाते ही गोलियों की बौछार शुरू हो गई। चारों तरफ धुआं, चीखें और अफरा तफरी मच गई, लेकिन अर्जुन सिंह डटे रहे। उन्होंने अपने दिमाग और साहस से एक एक बदमाश को काबू किया। सुरंग की ओर भाग रहे काला राघव को उन्होंने अकेले ही घेर लिया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। राघव ने चाकू से हमला किया, लेकिन अर्जुन सिंह ने उसे बेअसर कर जमीन पर गिरा दिया और हथकड़ी पहना दी। बाहर निकलते ही पूरी फैक्ट्री पुलिस के कब्जे में थी। हथियार बरामद हुए, दर्जनों अपराधी गिरफ्तार हुए और शहर एक बड़े खतरे से बच गया। फैक्ट्री के बाहर जमा लोगों ने तालियां बजाईं। मीडिया ने अर्जुन सिंह को सिटी का शेर बताया और अर्जुन सिंह ने बस इतना कहा कि ये जीत मेरी नहीं, कानून की है। उस दिन के बाद अपराधियों के लिए ये साफ संदेश था कि जब तक एसीपी अर्जुन सिंह जिंदा है, शहर में अंधेरा नहीं टिक सकता। काला राघव की गिरफ्तारी के बाद पूरा शहर राहत की सांस ले रहा था, लेकिन एसीपी अर्जुन सिंह को चैन नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि राघव अकेला नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड अभी भी अंधेरे में छुपा था। मीडिया में अर्जुन को हीरो बताया जा रहा था, मगर उसी रात उसे एक गुमनाम कॉल मिली, जिसमें बस इतना कहा गया, तुमने गलत आदमी पकड़ा है, खेल अभी शुरू हुआ है। इसके कुछ ही घंटों बाद शहर के एक बड़े व्यापारी की संदिग्ध हालत में हत्या हो गई और मौके पर वही निशान मिला जो राघव के गिरोह का सिग्नेचर था। अर्जुन समझ गया कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसके अपने विभाग में भी उस पर शक होने लगा। उसे अस्थायी तौर पर केस से हटा दिया गया, मगर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने चुपचाप अपनी जांच जारी रखी और सुराग उसे पुलिस के ही एक सीनियर अफसर तक ले गया, जो वर्षों से अपराधियों के साथ मिला हुआ था। अर्जुन ने सबूत इकट्ठे किए, लेकिन जैसे ही वो उन्हें उजागर करने वाला था, उस पर जानलेवा हमला हुआ और उसे मरा हुआ मानकर नदी में फेंक दिया गया। शहर में खबर फैल गई कि एसीपी अर्जुन सिंह मारा गया, मगर सच्चाई ये थी कि वो जिंदा था और अब छाया बनकर दुश्मनों पर नजर रख रहा था। उसने अपनी मौत को ही अपना हथियार बना लिया। अंडरग्राउंड नेटवर्क में घुसकर उसने असली मास्टरमाइंड की पहचान कर ली, जो कोई और नहीं बल्कि वही सीनियर अफसर था जिस पर शहर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। अर्जुन ने आखिरी चाल चली और एक नकली डील के जरिए सभी अपराधियों को एक ही जगह बुलाया। पुलिस को गुप्त सूचना देकर वो खुद सामने आया। जब सबने उसे जिंदा देखा तो हंगामा मच गया। सच्चाई सामने आई, गद्दार अफसर गिरफ्तार हुआ और शहर ने एक बार फिर अपने असली हीरो को पाया। लेकिन अर्जुन जानता था कि लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, बस चेहरे बदलते रहते हैं। असली गद्दार अफसर की गिरफ्तारी के बाद शहर में कुछ हफ्तों के लिए सन्नाटा छा गया। लोग समझ बैठे थे कि अब सब शांत हो गया है, मगर एसीपी अर्जुन सिंह जानते थे कि ये केवल सतह की शांति है। अफसरों और अपराधियों के पीछे कई गहरे राज छुपे थे। वहीं एक नई और खतरनाक माफिया गैंग ने शहर में अपने पंजे फैलाने शुरू कर दिए, जो बेहद संगठित और बेदर्द थे। अर्जुन ने अपनी टीम को फिर से सक्रिय किया और गुप्त ऑपरेशन ब्लैक शील्ड की योजना बनाई। इस बार उसने खुद को अंडरकवर भेजा। पुराने पुलिस रिकॉर्ड, कैमरा फुटेज और गवाहों के माध्यम से उसने गैंग के छुपे ठिकानों का पता लगाया। कई रातें बिना सोए, बारिश और धूल में छिपकर अर्जुन ने एक एक सुराग को जोड़कर गैंग के लीडर तक पहुंचने की कोशिश की। एक रात उसे पता चला कि गैंग एक बड़ा हथियार ट्रांसपोर्ट करने वाला है, जो पूरे शहर में तबाही मचा सकता है। अर्जुन ने बिना किसी को भरोसा जताए अकेले ही उसे रोकने का फैसला किया। उसने एक पुरानी गोदाम की छत से नीचे छलांग लगाई। गैंग के लोग उसे पहचान गए और गोलियां चलाने लगे, मगर अर्जुन के ट्रेनिंग और अनुभव के आगे उनका कोई नाम नहीं चला। उसने कमांडो फाइटिंग स्किल्स और रणनीति का उपयोग कर सभी को नाकाम किया। ट्रक और हथियार उसके नियंत्रण में आ गए और उसी समय पुलिस की पूरी टीम ने घेराबंदी कर ली। शहर की आबादी ने देखा कि उनका हीरो एसीपी अर्जुन सिंह एक बार फिर जीवन और मौत की लड़ाई जीतकर बाहर आया।
मीडिया ने इसे शहर का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया और पूरे देश में उसकी तारीफ हुई। मगर अर्जुन ने चुपचाप कहा कि हीरोशिप दिखाने से कुछ नहीं होता, असली जीत वही है जो पीछे छुपी भलाई और न्याय में है। और फिर उसने अपने पुराने जख्म, थकान और डर को छोड़कर शहर की सड़कों पर पैदल चला, क्योंकि वो जानता था कि उसका काम कभी खत्म नहीं होता। हर रात, हर गली, हर खतरनाक मोड़ पर सच्चाई, न्याय और हिम्मत की गारंटी सिर्फ एसीपी अर्जुन सिंह ही दे सकता है।